हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब जान लीजिए 25 मई से विमान सेवा भी शुरू होने वाली है। देश भर में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पीएम मोदी ने 25 मार्च से लॉकडाउन का ऐलान किया था। इसके साथ ही देश में हर तरह का ट्रैफिक यातायात बंद कर दिया गया। और ये इसलिए किया था ताकि संक्रमण के खतरे को रोका जा सके, कम किया जा सके। चाहे प्लेन हो, ट्रेन हो या सड़क यातायात, सब कुछ बंद था। लेकिन अब लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने यातायात में छूट देने का ऐलान किया है। देखिए, इसी कड़ी में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान हुआ है। क्या है वो ऐलान, देखिए ये रिपोर्ट और जानिए। रोड और रेल के बाद अब प्लेन की बारी। आज से 4 दिन बाद यानी 25 मई से हिंदुस्तान के आसमान में फिर उड़ेंगे हवाई जहाज। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। देश में 25 मई से घरेलू विमान सेवाएं शुरू होंगी। शुरुआती दौर में कुल घरेलू विमानों का एक छोटा सा प्रतिशत ही काम शुरू करेगा। इससे हमें जो भी अनुभव हासिल होगा उसे देखते हुए हम उड़ानों की संख्या में इजाफा करेंगे। कोरोना की वजह से भारत में 22 मार्च से ही सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान और 25 मार्च से सभी घरेलू विमान सेवाएं बंद हैं। लेकिन अब सरकार ने विदेशों से भारतीयों के निकालने के मिशन से मिले अनुभवों के आधार पर घरेलू विमान सेवाएं फिर से शुरू करने का फैसला किया है। और इससे मुझे बड़ी सेटिस्फैक्शन है कि अभी सारी एयरलाइंस तैयार हैं, एयरपोर्ट्स तैयार हैं, ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको संभाल लेंगी। थोड़ा उनको एक्सपीरियंस मिल गया है कि जो कि हमारे जो भाई बहन हैं जो अलग अलग बाहर के देशों से वापस आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करना, और ये डोमेस्टिक ट्रैफिक में तो फिर क्वारंटाइन की लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होंगी। घरेलू उड़ान के लिए यात्रियों को किन शर्तों का पालन करना होगा, इसका ऐलान अभी नहीं किया गया है। लेकिन ये जरूर बताया गया है कि विमान के अंदर पैसेंजर्स के बीच 2 गज की दूरी अनिवार्य नहीं होगी। जहां तक मुझे लगता है मास्क तो जरूरी होगा। आरोग्य सेतु जो ऐप है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है और मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति को होना चाहिए आज की स्थिति में। जहाँ तक मिडिल सीट को खाली रखने की बात है, मैं समझता हूँ इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और एयरलाइन की इकोनॉमिक्स बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और मैं समझता हूँ अगर मिडिल सीट आप इकोनॉमी क्लास में खाली रख भी लें तो जो सोशल डिस्टेंस का वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस वो तो होगा नहीं, इसलिए मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है। सरकार विमान कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए किराए की सीमा भी तय कर सकती है, जिसका ऐलान आज दोपहर 3 बजे नागरिक उड्डयन मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है। हरदीप सिंह पुरी आज ये भी बताएंगे कि 25 मई से शुरू होने वाले घरेलू उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग कब शुरू होगी। देखिए, प्राइस कैपिंग लो या वो जो भी है तो हम शुरू में देखना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आप 100 फ्लाइट्स हैं और आप 30 चलाओगे तो डिमांड तो बहुत होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब एयरलाइंस मनमर्जी से कर लें, पर एयरलाइंस भी रिस्पॉन्सिबल हैं और हम भी ये नहीं चाहेंगे कि अगर हम मैक्सिमम देंगे तो ये थोड़ा मैक्सिमम ऐसा लगाएंगे जो बहुत कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एयरलाइंस का भी हमें देखना पड़ेगा और हमें पैसेंजर्स का भी देखना पड़ेगा। तो इंतजार कीजिए 25 मई का, जब आप पहले की तरह ही हवाई यात्रा का आनंद ले पाएंगे। लेकिन याद रखिए, सरकार इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर अभी भी सख्त है। जब तक सरकार ये महसूस नहीं करेगी कि विदेशों से आने वाले लोगों से कोरोना के संक्रमण का खतरा नहीं है, तब तक अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा निलंबित ही रहेगी।